ब्रेकआउट दिखा, एंट्री ली और नेक्स्ट कैंडल में लॉस हो गया। अगर आपके साथ ये रिपीट हो रहा है तो प्रॉब्लम आप नहीं हो, प्रॉब्लम है फेक ब्रेकआउट। और आज मैं आपको एग्जैक्टली दिखाऊंगा ऑपरेटर्स रिटेल ट्रेडर्स को कैसे सिस्टमैटिकली ट्रैप करते हैं। इस वीडियो के एंड तक आप ब्रेकआउट को ब्लाइंडली फॉलो करना बंद कर दोगे। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज उत्कर्ष and I welcome you all to the Equity Insights. Now let's deep dive into the topic. So रिटेल ट्रेडर बिलीव करता है कि उसका एक फिक्स्ड माइंडसेट होता है। जैसे ही रेजिस्टेंस टूटेगा उनका दिमाग बोलता है कि बस अब तो ये ऊपर ही जाएगा। हाई वॉल्यूम दिखा नहीं तो समझ लो कि कंफर्मेशन मिल गया उन्हें, और थोड़ा लेट हो गया तो भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद भी एंट्री सेफ होती है। ये सब डिसीजंस लॉजिक से नहीं, होप और एक्साइटमेंट से लिए जाते हैं, और यही इनकी सबसे बड़ी गलती होती है। अब थोड़ा सा रियलिटी चेक देखते हैं, हार्श ट्रुथ। हर ब्रेकआउट रियल नहीं होता। मार्केट आपको प्रॉफिट देने के लिए नहीं मूव करती। ऑपरेटर्स को चाहिए होती है लिक्विडिटी, ताकि वो अपनी बड़ी पोजीशन एग्जिट कर सकें, और अनफॉर्चुनेटली रिटेल ट्रेडर ही वो लिक्विडिटी होता है। या फिर आप ऐसे कह लो कि रिटेल ट्रेडर ही वो लिक्विडिटी क्रिएट करता है। ठीक है, रिटेल ट्रेडर मार्केट लिक्विडिटी के लिए मूव करती है, आपके लिए नहीं। ये बात रिटेल ट्रेडर को समझनी चाहिए। ठीक है भाई, ऑपरेटर है, ऑपरेटर को चाहिए लिक्विडिटी। लिक्विडिटी और लिक्विडिटी कहाँ मिलेगी? जहां पे रिटेल ट्रेडर्स का एसएल प्लेस्ड होगा। ठीक है, जहां पे इनका एसएल प्लेस्ड होगा वहीं पे लिक्विडिटी होगी, और ऑपरेटर को यही लिक्विडिटी चाहिए, तो उसी डायरेक्शन में मार्केट को मूव करते हैं वो लोग। ठीक है, और रिटेल ट्रेडर बेचारा सोचता है कि मार्केट तो उसके हिसाब से मूव कर रही है, यहाँ पे तो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है, अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, विच इज टोटली रॉन्ग, और यहीं पे वो ट्रैप हो जाते हैं। अब फेक ब्रेकआउट होता क्या है? सिंपल भाषा में समझो, जब प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर थोड़ा सा निकलता है, ठीक है, रिटेल ट्रेडर एंट्री लेता है और उसके तुरंत बाद प्राइस वापस नीचे आ जाता है, उसी को फेक ब्रेकआउट कहते हैं। सपोज ये मार्केट है निफ्टी 50, आप यहां देखना ध्यान से, निफ्टी 50। ठीक है, अब निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है 25,000 सपोज। ठीक है, और ये ऊपर का लेवल है 25,500। अब यहाँ पे है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब निफ्टी 25,000 से 25,500 तक जाता है, बट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाता, वहीं से फिर से नीचे आ जा रहा है, फिर ऊपर जाएगा और फिर 25,500 के लेवल से नीचे आएगा। ठीक है, अब फेक ब्रेकआउट कैसे होगा? निफ्टी इस बार 25,500 के लेवल को ब्रेक करेगा, यहां पे एंट्री लेगा रिटेलर। ठीक है, रिटेलर, और यहीं से मार्केट वापस से मूव रिवर्स होकर के अंदर अगेन जोन में आ जाएगी। इसी को बोलते हैं फेक ब्रेकआउट। दिस इज अ क्लियर कट एग्जांपल ऑफ फेक ब्रेकआउट। ठीक है जी। नाउ अब जो ये ट्रैप होता है ना, ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, इसको समझना। तो सबसे पहला स्टेप नंबर 1, साइडवेज मूवमेंट। इसमें क्या होगा? प्राइस रेजिस्टेंस के पास साइडवेज मूव करता है। ठीक है, स्टेप नंबर 2, सडन स्पाइक। यहां पे एक अचानक से एक स्ट्रॉन्ग स्पाइक आता है, मोमेंटम के साथ, बिल्कुल मोमेंटम के साथ, आपको बिल्कुल रियल दिखेगा। ठीक है, नाउ द स्टेप नंबर 3 इज रिटेल एंट्री। अब क्योंकि एक बहुत अचानक से बड़ा स्पाइक आ गया, तो वहां पे रिटेल ट्रेडर एंट्री लेगा। ठीक है, चौथा स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 4, ऑपरेटर एग्जिट कर देगा। जहां पे रिटेल ट्रेडर एंट्री लेगा, प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाएगा, वहीं पे ऑपरेटर एग्जिट कर देगा। ठीक है, नाउ स्टेप नंबर 5, प्राइस विल रिवर्स। ठीक है, वापस रेंज के अंदर आ जाएगा प्राइस और ट्रैप कंप्लीट होगा।
सो दिस इज अ 5 स्टेप प्रोसेस। ट्रैप का पूरा पूरा प्रोसेस है 5 स्टेप में, ठीक है। ये स्लाइड आप ध्यान से देखना, वीडियो पॉज करके पढ़ना इसको। आगे बढ़ते हैं। रिटेल एंट्री सबसे गलत पॉइंट क्या है? रिटेलर की एंट्री का सबसे गलत पॉइंट, सबसे पहली एंट्री वो कहाँ लेते हैं? कैंडल क्लोज के बाद, ठीक है, विच इज अ बिग मिस्टेक। लेट एंट्री लेते हैं वहां पे, कैंडल क्लोज के बाद बाय करना। इट इज ऑलरेडी टू लेट, वो कैंडल पूरी तरीके से बन चुकी है। अनटिल एंड अनलेस कि यू आर अ स्कैल्पर, अगर आप एक स्कैल्पर हो दैट डजंट मैटर, बट अगर आप एक ट्रेडर, इंट्राडे ट्रेडर हो, पूरे दिन आप बैठते हो स्क्रीन के सामने और एक 15 मिनट या 5 मिनट की कैंडल आप देख रहे हो, पूरी कैंडल कंप्लीट बनने के बाद अगर आप एंट्री ले रहे हो, देन इट इज ऑलरेडी टू लेट, यू शुड अवॉइड, ठीक है। फिर फोमो में एंट्री लेते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है, दैट ड्राइव्स इंपल्सिव डिसीजंस। उनको लगता है कि यार लेट हो, ये तो निकल छूट जाएगा हाथ से, यहाँ पे तो एंट्री ले लेनी चाहिए, ये तो ऊपर ही जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा चेज माइंडसेट, अब तो भाग जाएगा। इमोशन ट्रेडिंग, इमोशनल ट्रेडिंग यहाँ पे ट्रिगर हो जाती है, ठीक है। जैसे ही कैंडल कंप्लीट हुई, मान लो वहां पे भी एंट्री नहीं लिया, एक 2 4 5 पॉइंट और ऊपर गया, उसको लगने लग गया कि यार ये तो निकला हाथ से, चेस करने लग जाएगा उसे, और फिर वहां पे उसका इमोशन ट्रिगर करेगा और वहां पे एंट्री ले लेगा रिटेलर। लेट एंट्री इज इक्वल टू ऑपरेटर्स प्रॉफिट, जहां पे उसने एंट्री ली समझ लो ऑपरेटर को पैसा दे करके आ जाएगा वापस। बस ये छोटी छोटी गलतियां इनको ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। आगे देखना स्टॉप लॉस जोन। स्टॉप लॉस सबका सेम क्यों होता है? जितने भी रिटेलर होते हैं मोस्टली आप देखोगे उनका स्टॉप लॉस एक ही जगह पे होगा, और वो क्लियरली दिख रहा होता है ऑपरेटर्स को कि कहाँ पे स्टॉप लॉस लगा हुआ है, ठीक है भाई। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई रेजिस्टेंस ब्रेकआउट ट्रेड कर रहा है, ठीक है, तो वो अपना एसएल कहाँ प्लेस करेगा? अगर एक छोटा मोटा रिटेल ट्रेडर है तो अपना एसएल बिल्कुल एग्जैक्ट रेजिस्टेंस के नीचे ही प्लेस करेगा कि यार अगर मार्केट रिवर्स हुई, रेजिस्टेंस के नीचे आया तो मैं एग्जिट हूं, ठीक है। और मोस्टली रिटेलर यही करते हैं क्योंकि उनके अंदर क्षमता नहीं है ना कि वो ज्यादा लॉस ले सकें, उनके अंदर क्षमता नहीं है कि वो लिक्विडिटी देखें कि नीचे लिक्विडिटी कहाँ पे अवेलेबल है, और वहां तक लॉस झेलने की कैपेसिटी नहीं है उनके अंदर। दैट्स वाई दे प्लेस देयर एसएल नियर रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है, रेजिस्टेंस के बिल्कुल नीचे प्लेस करते हैं, और वो ये बात ऑपरेटर बिल्कुल समझता है, ठीक है। ऑपरेटर को पहले से पता होता है कि कौन से लेवल पे एसएल्स रखे गए हैं, इसीलिए एसएल हंटिंग उनके लिए बहुत इजी हो जाती है। सो दीज आर सम जोन्स जो कि बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल हैं फॉर ऑपरेटर्स, ठीक है। आगे देखना, अब रिटेल ट्रेडर जो है हमारा प्यारा रिटेल ट्रेडर, ये बेचारा एक और चीज सोचता है कि अगर वॉल्यूम इसको बहुत अच्छा दिख गया तो ब्रेकआउट के टाइम पे, फॉर एग्जांपल कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट ब्रेकआउट हो रहा है अगर, ठीक है, इसको अगर साथ में वॉल्यूम भी दिख गया नीचे एक स्ट्रॉन्ग, तो इसको लगता है अब तो डबल कंफर्मेशन मिल गया, ये तो बिल्कुल जेन्युइन है, ठीक है, अब तो इसको कोई रोकने वाला है ही नहीं, बिल्कुल आसमान फाड़ के ऊपर निकल जाएगा मार्केट। ठीक है। अब स्टॉप लॉस की अब तो स्टॉप लॉस हिट ही नहीं होगा, ठीक है, ऐसा लगता है रिटेल ट्रेडर को। सो हाई वॉल्यूम का मतलब ये नहीं होता कि ब्रेकआउट जेन्युइन है, वॉल्यूम स्पाइक का मतलब होता है रिटेल बाइंग प्लस ऑपरेटर सेलिंग एक साथ, ठीक है। अगर भाई दो एक्टिविटी एक साथ हो रही है तब भी वॉल्यूम आएगा ना, सिंपल सी बात है, लॉजिक, ठीक है। रिटेल बाइंग प्लस ऑपरेटर सेलिंग एक साथ अगर हो रहा है, अगर आप सिर्फ वॉल्यूम देखकर ट्रेड ले रहे हो तो आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हो मार्केट के ऊपर, और ब्लाइंडली ट्रस्ट मार्केट में सबसे महंगा पड़ता है, बिलीव मी, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है कि अगर वॉल्यूम बन रहा है तो वो किस कॉन्टेक्स्ट में बन रहा है। वॉल्यूम का मतलब यही नहीं होता ना यार कि मार्केट ऊपर ही जाएगी वहां से, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नाउ रियल ब्रेकआउट वर्सेस फेक ब्रेकआउट। अब आपने यहां तक सारी ज्ञान की बातें सुन ली, अब आपके मन में एक सवाल पैदा हो रहा होगा कि यार समझेंगे कैसे, जानेंगे कैसे कि जो ब्रेकआउट है वो रियल ब्रेकआउट है या नहीं।
ठीक है, हम ट्रेड कैसे करेंगे? मैं तो सर ब्रेकआउट ही ट्रेड करता हूँ, आप बता दो मुझे। तो देखो कुछ डिफरेंसेस हैं रियल ब्रेकआउट वर्सेस फेक ब्रेकआउट में। जो रियल ब्रेकआउट होगा वो रीटेस्ट होल्ड करता है, मतलब रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, मार्केट वापस आएगी, रीटेस्ट करेगी और एग्जैक्टली उसी रेजिस्टेंस लेवल से दोबारा रिवर्स करके ऊपर की तरफ जाएगी और उसको होल्ड करेगी, फिर वो ऊपर ही जाएगी। ठीक है, फॉलो अप कैंडल्स बनेंगे पॉजिटिवली ग्रीन बुलिश कैंडल, उसको हम कहते हैं रीटेस्ट होल्ड करना। इसके अलावा जब रियल ब्रेकआउट होगा तो जो बिल्डअप होगा, स्ट्रक्चर बिल्डअप होगा, वो बहुत ही स्लो होगा। मार्केट नीचे से ऊपर जाएगी रेजिस्टेंस लेवल के पास और अचानक से स्पाइक आएगा और ब्रेकआउट नहीं होगा, नो, वहां पे मार्केट होल्ड करेगी रेजिस्टेंस लेवल के पास। ठीक है, 2 4 5 10 कैंडल्स बनेंगे नियर रेजिस्टेंस लेवल या फिर अराउंड रेजिस्टेंस लेवल, वहीं पे घूमती रहेगी मार्केट और फिर धीरे धीरे ब्रेकआउट होगा। ठीक है, तो वो समझ लेना आपकी एक जेन्युइन या रियल ब्रेकआउट। नाउ स्ट्रक्चर बिल्कुल इंटैक्ट होगा, जैसा कि मैंने बताया कि मार्केट नीचे से ऊपर रेजिस्टेंस की तरफ जाएगी, वहां पे होल्ड करेगी, 2 4 5 10 कैंडल्स बनेंगे एंड देन स्लोली ब्रेकआउट होगा। ठीक है, फॉलो थ्रू मूवमेंट, फिर मार्केट वापस से रिटेस्ट करेगी एंड देन जब वो वापस ऊपर की तरफ होल्ड करेगी तो फॉलो अप कैंडल्स, पॉजिटिव ग्रीन कैंडल्स बनेंगे। नाउ फेक ब्रेकआउट, रिटेस्ट फेल हो जाता है, ब्रेकआउट हुआ, मार्केट रिटेस्ट करने आई रेजिस्टेंस लेवल और वो बिल्कुल ही अंदर कंसोलिडेशन जोन के अंदर चली गई दोबारा। ठीक है, सडन स्पाइक विदाउट बेस, कोई बेस ही नहीं बना, कोई स्ट्रक्चर ही नहीं क्रिएट हुआ और सडनली एक बहुत ही बड़ा स्पाइक आया, तो वो समझ लो फेक ब्रेकआउट है। ठीक है, स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है, कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर है नहीं और वहां पे अगर कोई ब्रेकआउट आता है या फिर कोई स्पाइक आती है तो समझ लो वो फेक है। ठीक है, इमीडिएट रिवर्सल, अगर मान लो एक कैंडल बनी रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर, ब्रेकआउट दिया और अगली कैंडल नीचे आ गई, तो वो रिटेस्ट नहीं कर रहा है, वो फेक ब्रेकआउट है, छोड़ दो उसको। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। नाउ ऑपरेटर्स फेक ब्रेकआउट क्यों बनाते हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन। ठीक है, तो रीजन सिंपल है भाई, लिक्विडिटी के लिए बनाते हैं, उनको अपनी बड़ी पोजीशंस एग्जिट करनी होती हैं। ठीक है, बेस्ट पॉसिबल प्राइजेस पे एग्जिट करनी होती है, इसीलिए वो फेक ब्रेकआउट्स को क्रिएट करते हैं और रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करते हैं। ठीक है, ये एक वेल्थ ट्रांसफर है रिटेल से स्मार्ट मनी की तरफ, इसीलिए याद रखो एक गोल्डन रूल। गोल्डन रूल क्या है? रिटेल एंट्री, जहां जहां रिटेल एंट्री लेगा वहां वहां ऑपरेटर एग्जिट करेगा। ठीक है, यही है वो गोल्डन रूल। तो आपको एज अ रिटेल इन्वेस्टर, अब रिटेल इन्वेस्टर हो, रिटेल इन्वेस्टर ही रहोगे। ठीक है, बट यू कैन थिंक लाइक अ ऑपरेटर। ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली आपको आपका ट्रेड सेटअप करना है, तब प्रोबेबली आपके एसएल्स कम हिट होंगे एंड यू विल बी अ प्रॉफिटेबल। करेक्ट। सो अगली बार जब ब्रेकआउट दिखे, सिर्फ कैंडल नहीं, इंटेंट चेक करना कि क्या ये फेक ब्रेकआउट तो नहीं है, रियल है, जेन्युइन है या नहीं। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करो। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज उत्कर्ष साइनिंग ऑफ।